हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये जो लॉ था ये दिया था लेवोजियर ने। दिस लॉ इज गिवन बाय लेवोजियर। अकॉर्डिंग टू दिस, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a balanced chemical equation or physical reaction, but one form is converted into another form। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का जितना टोटल मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का टोटल मास होगा, क्योंकि मास जो है ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एग्जाम्पल है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2। कैलकुलेट मास ऑफ CaO ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। BaCl2, एक मिनट, रिएक्शन है CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। ठीक है, अगर हम इसमें रिएक्टेंट का अगर मास देखें तो CaCO3 का मास है 10, CO का मास हमें निकालना है तो x, CO2 का मास है 4.4। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 5.6 ग्राम, यानी CO का जो मास होगा वो होगा 5.6 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ये है whether a compound is obtained from any source, mass of element present in compound will always be in same ratio। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए CaCO3 है, इसको जब हीट किया तो मिल रहा है CaO प्लस CO2। तो CO2 अगर हमें चाहिए तो एक तो निकाल सकते हैं CaCO3 को हीट करके, या फिर कार्बन प्लस O2 CO2, या फिर CH4 के कंबशन से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा CO2। ठीक है, और साथ में H2, ये 2। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिखूं CO2 के लिए, CO2 मिलने के अलग अलग मेथड है, लेकिन CO2 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा कार्बन और ऑक्सीजन का तो सेम आएगा। जैसे कार्बन का होता है मास 12 और ऑक्सीजन का है 32, इसका रेशियो आएगा 3:8। ऐसे ही सेकंड में निकालूं तो ये भी ये होगा, तो ये हो जाएगा 3:8। जैसे CO2 का नीचे वाले में निकालूंगा 12:32, ये हो जाएगा 3:8। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप कंपाउंड किसी भी सोर्स से मिले तो उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा सेम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वेट ऑफ कॉपर obtained by treating 2.16 gram of metallic copper with HNO3 and subsequent ignition was 2.7 gram. In another experiment, 1.15 gram of CuO on reduction yielded 0.92 gram of copper show that result illustrate law of constant composition। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 की जो रिएक्शन है वो है कॉपर प्लस HNO3, ये बना रहा है कॉपर नाइट्रेट, और जब इसको हीट करेंगे तो मिलेगा यहाँ से CO। ठीक है,
इसमें जो कॉपर है वो है 2.16 ग्राम, ठीक है, ये हमको गिवन है। उसके बाद CO जो है वो है 2.7 ग्राम। तो इसमें जो है एक तो होगा 2.16 ग्राम और एक है 0.54 ग्राम, ठीक है। ठीक, 2.7 ग्राम हमने लिखा, कॉपर 2.16 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन होगा 0.54 ग्राम, ठीक है। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूंगा, कॉपर रेशियो ऑक्सीजन का, तो कॉपर है 2.16, ऑक्सीजन आ जाएगा 0.54, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:1, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट 2। ये है CO से बन रहा है CO, ये दिया हुआ है CO 1.15 ग्राम, 1.15 ग्राम, ठीक है। और जो कॉपर मिल रहा है वो है 0.92 ग्राम, ये है 0.92 ग्राम, ठीक है। तो CO में अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ से कॉपर आ जाएगा कितना, 0.92 ग्राम, और ऑक्सीजन आ जाएगा 1.15 माइनस 0.92 यानी 0.23 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर और ऑक्सीजन में अगर हम रेशियो निकालेंगे, तो कॉपर में है 0.92 और ऑक्सीजन में है 0.23। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा 4:1। तो एक्सपेरिमेंट 1 से भी 4:1 है, एक्सपेरिमेंट 2 से भी 4:1 है। इसका मतलब ये जो है, ये है आपका लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है law of multiple proportions. If two elements react and form different compound, then for fixed mass of one element, ratio of mass of other element is always integer ratio, ठीक है। मान लेते हैं कि A और B के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बन सकते हैं, या तो AB बन सकता है, AB2 भी बन सकता है, या फिर A2B3 भी, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के मिक्स से या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, या फिर CO2, S और O से SO2, या फिर SO3, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बन सकते हैं N2O3, N2O4 एंड N2O5, ठीक है। तो अगर मैं इसमें नाइट्रोजन देखूंगा, तो वो होगा पहले वाले में 28 ग्राम, ठीक है। एक नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, तो दो का 28, इसमें भी 28 ग्राम है, इसका भी 28 ग्राम है। ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो वो होगा 48 ग्राम, तीन ऑक्सीजन है, इस वाले में होगा 64 ग्राम, और इसमें होगा 80 ग्राम। यानी नाइट्रोजन को हमने फिक्स कर दिया है। तो अगर हम ऑक्सीजन का जब रेशियो निकालेंगे, तो वो होगा 48 रेशियो 64 रेशियो 80, तो ये हो जाएगा 3:4:5, ठीक है। इसे बोलेंगे हम क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कार्बन कंबाइन विथ हाइड्रोजन इन PQR, percent of hydrogen in PQR are 25, 14.3, 7.7 respectively. Which law of chemical combination is illustrate? देखते हैं, ठीक है।
कार्बन कंबाइन विथ हाइड्रोजन PQR, ठीक है। PQR का परसेंटेज दिया हुआ है 25, 14.3 एंड 7.7, ठीक है। तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है 25, तो कार्बन होगा 75%। इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 14.3, तो ये होगा 85.7। इसी तरीके से कार्बन है और हाइड्रोजन है 7.7, तो कार्बन हो जाएगा 100 माइनस 7.7 यानी 92.3, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा C3H1। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा C3H1। 1 मिनट, ये आएगा C6H1 और ये आएगा C12H1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कांस्टेंट है, तीनों वन है, कार्बन में चेंज हो रहा है, तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3:6:12 यानी 1:2:4। तो ये हो जाएगा लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन है लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये होगा if three element ABC react to form AB and AC compound, then for fixed mass of A, ratio of mass of B and C in these compounds is either same or integral multiple of ratio of mass of B and C in the compound BC when they directly react with each other, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक। जब ए प्लस बी रिएक्शन करेगा तो ए बी बनेगा, ए प्लस सी तो ए सी। यहाँ पर ए को मान लीजिए कांस्टेंट है दोनों में, और बी और सी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो एन वन आ रहा है। इसी तरीके से बी प्लस सी बी सी बनाएगा, तो यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो है वो मान लेते हैं कि एन टू होगा, तो एन वन बाई एन टू करेंगे या तो वन आएगा या फिर इंटीजर आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनाएगा CH4, और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाएगा CO2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, इसमें है 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों में कार्बन फिक्स है, दोनों 12 ग्राम है, तो हम इसे लिख सकते हैं इफ 12 ग्राम कार्बन इज फिक्स्ड, तो ओवर एज का जब रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 32:4 यानी 8:1, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूँ N1, ठीक है। या फिर 8/1 कर सकते हैं, यानी N1 की वैल्यू है 8 सिंपली, ठीक है। और जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा H2। तो यहाँ पर क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हम रेशियो निकालेंगे तो वो होगा 16:2 यानी 8:1। इसको मैं ले ले रहा हूँ N2, ठीक है। तो ये N1 की जो वैल्यू है, अगर मैं 8/1 करूँ तो 8 आएगी, और N2 की वैल्यू भी 8/1 करूँ तो 8 आएगी, तो यानी N1/N2 अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये होगा बाय Gay-Lussac law, at constant temperature and pressure, gases combine in simple ratio of their volume, ठीक है। देखते हैं इसको क्या है। मान लीजिए H2 है, ये भी गैस है, प्लस Cl2 गैस है, ये बना रहा है 2HCl गैस, ठीक है। तो ये भी अभी 1 मोल है,
Cl2 भी 1 मोल है और ये बना रहा है 2 मोल्स। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 मोलिक्यूल है H2 का, ये भी 1 मोलिक्यूल है H2 का, और ये कितने मोलिक्यूल हैं, 2 मोलिक्यूल है HCl के। ठीक है, एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। यहाँ पर दिया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है, और R तो कांस्टेंट होता ही है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ से क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ओनली फॉर गैसेस के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सभी गैसेस हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम, ये होगा 2 वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा इसका 1:1, H2N Cl2 का जो वॉल्यूम लेंगे वो किसी रेशियो में लेंगे 1:1 में। ठीक, इसी तरीके से मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, ये बना रहा है ट्वाइस NH3 गैस। तो इसमें किस तरीके से होगा, मान लेते हैं ये V लीटर है, तो ये होगा 3V लीटर और बनाएगा कितना, 2V लीटर। ठीक है, तो रेशियो जो होगा, रेशियो होगा 1:3 में। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।